क्लास 12 के विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 12 हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जो है कल हिस्ट्री का है 13 तारीख को। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो का जो ये पीडीएफ वगैरह है ना, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कौन से आकार का था, तो वो था त्रिभुजाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुजाकार था। चलिए आगे दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किसका, मतलब जो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, ये किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो ये हम लोग का हो जाएगा, मतलब ये कहा था इसने, व्हीलर ने भी और गार्डन ने भी। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी पर है, तो आप लोग जानते हैं कौन सी नदी पर है, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी पर हड़प्पा सभ्यता है। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। बहुत कोई बोलेगा कि आप लोग को कि सिंधु है, लेकिन नहीं, सिंधु नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा रावी नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था। मतलब मोहनजोदाड़ो का जो नगर था वो बसा हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में और 5 किलोमीटर के घेरे में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 किलोमीटर के घेरे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है गधार महाजन पद की राजधानी थी। तो कहाँ थी, तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना सब इम्पोर्टेंट है। 6 है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता की उपासक थे। मतलब किस देवता को पूजते थे या उपासक थे या पूजा करते थे। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव, ठीक है, शिव जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। बोल रहा है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो ऋग्वेद जो है उसकी रचना कब हुई थी, तो उसकी रचना जो है वो 1000 से लेके 800 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब उल्टा चलता था ना पहले, 800 ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 से 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 8वां। बोल रहा है कि मध्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। कहाँ स्थित था, तो वो था वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में, जो अभी दक्षिणी उड़ीसा है वहाँ स्थित था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य समाज मुख्य रूप से विभक्त था। मतलब बटा हुआ था, फैला हुआ था। कितने प्रांतों में फैला हुआ था, तो 4, 2, 5, 8। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 प्रांतों में, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है। तो अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है कि अभिलेख के अध्ययन को, अभी खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातत्व स्रोतों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। खुदाई करने के बाद जो अवशेष मिलते थे उसे ही अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11वां। बोल रहा है कि इंडिका किताब के लेखक कौन थे। मतलब ये किताब है, इनके लेखक कौन थे। तो इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेघ अस्थानीस, ठीक है, मेघ अस्थानीस, ऑप्शन नंबर टी। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम लिखे। महाकाव्य, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सबसे महाभारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी। तो महाभारत की जो रचना हुई थी वो लगभग 1000 वर्ष पहले, ठीक है, लगभग पूछा तो 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पांडु की पत्नी का नाम क्या था। तो पांडुओं की पत्नी का नाम जो था वो कुंती था, आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे। तो वर्ण व्यवस्था में कुल 4 वर्ण थे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में अल बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम क्या था। मतलब भारत में अल बिरूनी जो है वो किसके साथ आया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है तैमूर, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, चौथा है नाजिर शाह। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ, ठीक है, महमूद गजनबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनबी। आगे है कि अल बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था। भारत जो आया था वो किस शताब्दी में आया था। तो 11वां शताब्दी में, या 10वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, या 17वीं। तो ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी में जो है अल बिरूनी जो है भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोल रहा है कि इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। मतलब ये जो आया था किस देश से आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरक्को से आया था, ठीक है, मेरको, ऑप्शन नंबर ए। अगला 19 नंबर बोल रहा है फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था उसका नाम। मतलब वो जो कौन से देश से आया था भारत में। तो पुर्तगाल से आया था पहला ऑप्शन, फ्रांस से, इंग्लैंड से, या स्पेन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से आया था। कहाँ से? फ्रांस से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। बोल रहा है कि मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर किसने कहा था। मतलब मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा था। तो किसने कहा था? तो बर्नियर ने, मेटू अस्क्यू ने, इब्न बतूता ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बर्नियर ने कहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। मतलब यूरोप का कौन सा यात्री जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। चलिए इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया है अल बिरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल फजल और फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर आया था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। अगर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि अल बिरूनी कहाँ से आया था। तो अल बिरूनी जो है वो कहाँ से आया था। ये मोरक्को से आया था, फ्रांस से आया था, हेरात से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बोल रहा है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 5 गुरु थे उनमें से जो 5वां नंबर का गुरु था वो कौन था। तो ऑप्शन दिया है अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर जी और गोविंद सिंह जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्जुन देव जी। क्या हो जाएगा? अर्जुन देव जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब कौन सी शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 16वीं शताब्दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बोल रहा है कि विजयनगर पर आक्रमण कर किसने लूटा था। मतलब बोल रहा है कि विजयनगर पर आक्रमण करके इसे लूटा गया था। कब लूटा गया था। मतलब ऑप्शन नंबर 1 है कि 1365 ईस्वी में लूटा गया था, 1565 ईस्वी में लूटा गया था, 1465 ईस्वी में लूटा गया था, या फिर 1265 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1565 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन से ईस्वी में की थी। ऑप्शन 1 1336, बी 1236, सी 1136, डी 1436 ईस्वी में। तो कब किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, मतलब जिसने मतलब विजयनगर का साम्राज्य बनाया, तो देवराज प्रथम, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है हरियर और एवं बुक्का, ऑप्शन डी है वीर नरसिंह, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत कोई देखिए गलती से मिला देगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णदेव राय, लेकिन इसका नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियर एवं बुक्का। क्योंकि देखिए कृष्णदेव राय जो थे ना वो थे वहाँ के
राजा बने थे, महानतम राजा, ना ही वो मतलब सिर्फ राजा ही थे, लेकिन संस्थापक जो थे मतलब जो साम्राज्य की शुरुआत किए थे वो थे हरियर एवं बुक्का। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए महानतम नेता पूछे तब होगा हम लोग का कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका एवं स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था। मतलब कौन सा फसल था जो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत में आया था 17वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन 1 है मक्का, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है कपास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मक्का आया था। कौन सा आया था, मक्का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आईने ए अकबरी कितने भागों में बटा है। ये जो है कितने भागों में बटा है, तो ऑप्शन 1, 2, 5, 6 या 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5 भागों में बटा हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां बोल रहा है कि मुगल काल में भारत ने सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। मतलब भारत में कौन सी ज़्यादा फसल उगाई जाती थी मुगल काल में, तो कौन सी। ऑप्शन ए है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन बी है कि चाय, कॉफ़ी, नील आदि। ऑप्शन सी है तिलहन, दालें, अफीम आदि। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा वही बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में जो है वो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि जो है उपजाए जाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। मतलब मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ओरिजिनल रियल संस्थापक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, देखेंगे, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर जो थे वहाँ के ओरिजिनल, बोले तो ओरिजिनल संस्थापक थे, ठीक है, मतलब रियल वाला। चलिए आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। मतलब मुगल साम्राज्यों का जो सामान्य रूप से जो महान सम्राट किसे माना जाता है, तो ऑप्शन है 1 है कि जलाउद्दीन अकबर को, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन हुमायूं को, ऑप्शन सी है जहांगीर को, ऑप्शन डी है औरंगजेब को। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जलालुद्दीन अकबर को जो है वो सबसे महानतम नेता माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि औरंगजेब का देहांत हुआ था, कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1857 में, या दूसरा 1707, 1907 या 1606। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। किसने उखाड़ फेंका था, मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने या अंग्रेजों ने। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज जब आए तो बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंके थे, ठीक है। ये हम लोग का। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। तो मतलब जीवन काल उसका कब से कब था, मतलब कब जन्मे कब मरे। तो इसका जो आंसर है देखते हैं, ऑप्शन ए है बोल रहा है 1838, ऑप्शन बी है 1738 से 1805, ऑप्शन सी है 1638 से 1705 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 1738 से 1805, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर बोल रहा है कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में स्तंभरारी या अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। सीधे समझिए, अस्थाई बंदोबस्त जो बंगाल में है वो कब लागू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1790 में, दूसरा ऑप्शन है 1793, तीसरा ऑप्शन है 1795, चौथा ऑप्शन है 1805। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793 में। अगला क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें जो शहीद पहला व्यक्ति कौन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे वही सबसे पहले जो है वो शहीद हुए थे इस 1757 के विद्रोह में। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब उसका कारण क्या था, टेम्पोररी प्रॉब्लम, ठीक है।
तो इसका जो है ऑप्शन एक है कि रिंग फेंस नीति, ऑप्शन बी है कि लेंस का सिद्धांत, ऑप्शन सी है चर्बी वाले कस्तूत, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म का प्रचार। चलिए इसका आंसर देखेंगे तो आंसर है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है चर्बी के कस्तूर। मतलब क्या हुआ था पता, जब 1857 ईस्वी में जो बनाए गए थे युद्ध के लिए बारूद वगैरह, उसको जो है दांत से निकालना पड़ता था, दांत से निकालना पड़ता था उसको किस लिए, वो जानवरों के जो है चर्बियां से बनाए गए थे, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों जो है उनका विरोध कर रहे थे, इसीलिए ये विद्रोह शुरू हुआ। चलिए यही समझिए ध्यान से, सीधा समझिए, वो जानवर के चर्बी से बनाया गया था, इसलिए जो है उसका विरोध किया गया, इसी के कारण जो है विद्रोह शुरू हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया। तो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था वो कानपुर में नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है तत्या टोपे, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहब ने किया था कानपुर में इसका नेतृत्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। तो बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हैदराबाद को, ऑप्शन बी है अवध को, ऑप्शन सी है झांसी को, ऑप्शन डी है कानपुर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी की पौधशाला। चलिए आगे है 41 नंबर, बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनिवेश एक शहर नहीं है, उपनिवेश का एक शहर नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, मद्रास, लंदन, मुंबई, उपरोक्त सभी। तो देखिए मद्रास, लंदन, मुंबई में जो है लंदन जो है भारत का नहीं है, ये तो हो जाता है विदेश। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो रहा है कि अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत जो है वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, मतलब 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। आगे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे अब। तो बोल रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर एक है 1857, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1878, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन, मतलब शुरुआत। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है निम्नलिखित में से वैसे शहर को अंग्रेजों ने भारत का मतलब किस शहर को जो है अंग्रेज ने भारत का सरताज कहा। कौन से शहर, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को जो है वो कहा था भारत का सरताज, मतलब वहाँ मतलब आर्थिक स्थिति ठीक थी, ठीक है। चलिए आगे 45 नंबर बोल रहा है कि मुंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1851, तीसरा है 1921 और डी है बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1857 ईस्वी में सबसे पहले जो है ये मशीन मिल लगाई गई थी यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में। चलिए आगे 46 नंबर बोल रहा है भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। मतलब पुर्तगालियों में से जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में वो कौन थे। पहला है कोलंबस, दूसरा है रियो डी, तीसरा है वास्को डिमा दी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। सबसे पहले जो पुर्तगाली में से आए थे वो थे वास्को डी गामा। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1901, दूसरा है 1911, तीसरा है 1906, चौथा है 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे। पहला ऑप्शन है गांधी जी और नेहरू जी, दूसरा है शौकत अली और मोहम्मद अली, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोल रहा है काला विधेयक किसे कहा जाता है, या तो काला कानून भी होगा, ठीक है। बहुत बार देखिएगा लिखेगा काला कानून किसे कहा जाता है, तो विधेयक और कानून दोनों होगा। तो इसका आंसर जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। रॉयल एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है।
50वां क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि स्वराज दल की संस्थापक कौन थे, मतलब स्वराज दल के शुरुआत किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है चिरंजन दास, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, चिरंजन दास, ठीक है। तो यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी। तो बोल रहा है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का था। तो किसका था। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने ये कहा था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो इसका जो अधिवेशन सबसे पहला हुआ था वो हुआ था फैजाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू कब की था। तो मतलब जो नमक यात्रा था या तो डांडी यात्रा इसे भी बोलते हैं, वो कब शुरू किए थे। तो ये किए थे मार्च 1930 में, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मार्च 1930। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है फ्रीटर या जिसको सीमांत गांधी, फ्रीटर या सीमांत गांधी किसे कहा गया था। तो ये कहा गया था हम लोग का खान अब्दुल जफर खान को। किसको, खान अब्दुल जफर खान, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1971 ईस्वी में, ध्यान रहे। आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता जो है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1932, 1932। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन 4 है इसमें से, लेकिन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के। अगला 64 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। मतलब कैबिनेट मिशन का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो ये हम लोग का हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। कब हुआ था, 1946। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किया। मतलब जो संविधान हम लोग का है वो बन गया, लेकिन उस पर जो है हस्ताक्षर मतलब साइन कब किया गया, कौन से वर्ष में किया गया। तो ये किया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 66 और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस देखिए पहला है मतलब ये 66 है, बोल रहा है कि भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो भारत के आर्थिक नीति की घोषणा जो है वो हम लोग का हो जाएगा 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। तो यही हम लोग का टोटल 66 क्वेश्चन देखे थे। वो जो है ना हर एक चैप्टर से जो जो लगा इंपॉर्टेंट है वैसा क्वेश्चन लिए थे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग जाइए पीडीएफ भी देख लीजिए, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।